अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। तो आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है इंडिया रैंकिंग का। तो ये एडिटोरियल किस बारे में है? इस एडिटोरियल में वो बात कर रहा है कि इंडिया जिस बात को लेकर फ़ख्र करता था कि वो दुनिया की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, अब ये बात बिल्कुल उलट है, क्योंकि यूएस रिपोर्ट के तज्ज़िये के मुताबिक इंडिया जो है वो फ्री से पार्टली फ्री स्टेटस में चला गया है। कैसे गया है वो? कहता कोविड-19 को लेकर मुस्लिम्स पर ब्लेम, काऊ खाने पर मुस्लिम्स का मर्डर, बाबरी मस्जिद को शहीद करना, मुस्लिम्स को मुकम्मल तौर पर टारगेट करना। तो इन सारी चीज़ों को आज के एडिटोरियल में उसने डिस्कस किया है। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इसको लाइक कीजिएगा। आपके लाइक, कमेंट्स और फीडबैक से ही मोटिवेशन मिलती है आपके लिए वीडियोस लाने के लिए। वाइल कहता है जहाँ इंडिया हैज़ ऑफन टूटेड इट्स ओन हॉर्न, कहता है जहाँ इंडिया ने हमेशा इस बात पे फ़ख्र किया है एज़ द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के वो दुनिया की बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है। बीइंग सपोर्टेड, कहता है ये वाली जो बात है ना, बीइंग सपोर्टेड, कहते हैं इसको सपोर्ट किया गया इन दिस एंडेवर, इस सारी कोशिश में, किसके ज़रिए? बाय इट्स एलाइज, इसके इत्तेहादियों के ज़रिए, एंड कमर्शियल पार्टनर्स, उन पार्टनर्स के ज़रिए जो कि कमर्शियल हैं, अक्रॉस द ग्लोब, कहता पूरी दुनिया में, डिस्पाइट, कहता बावजूद, किस चीज़ के? एविडेंस, सबूत के। अच्छा कौन सा सबूत? कहता टू द कॉन्ट्रेरी, कहता जो कि बिल्कुल इस बात से उलट है। वॉइसेस आर फाइनली बीइंग रेज्ड, कहता वॉइसेस जो है ना आखिरकार वो उठाई जा रही हैं अबाउट इट्स डिसेंट, इसके डिक्लाइन के बारे में। अच्छा डिसेंट किस में आया है? इनटू कम्युनलिज्म, कम्युनलिज्म में, फ़िरकावारियत में। तो वो कह रहे हैं कि जहाँ इंडिया हमेशा से इस बात को लेकर फ़ख्र करता आया है या इस बात को लेकर अपने आप को प्रेजेंट करता आया है कि वो दुनिया की बहुत बड़ी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है, कहता इस बात को सपोर्ट किया गया है इस एंडीवर में, इस परस्यूट में, इस कोशिश में, इसके एलाइज के ज़रिए और कमर्शियल पार्टनर्स के ज़रिए पूरे ग्लोब में, पूरी दुनिया में। इस चीज़ के बावजूद कि जो एविडेंस है, जो सबूत है, वो बिल्कुल ही उलट हैं। तो वो ये बात कर रहा है, कहता है जो वॉइसेस हैं, आवाज़ें हैं, वो उठाई जा रही हैं इसके डिक्लाइन के बारे में जो कि है कम्युनलिज्म में। तो अब ये बात देखो, उसने वाइल से सेंटेंस स्टार्ट किया, ठीक है। अब इसने वाइल लगा के इसने यहाँ पे कंट्रास्ट बताया है दो बातों में, ठीक है, दो स्टेटमेंट्स में। पहले उसने कहा कि इंडिया हैज़ ऑफन टूटेड इट्स ओन हॉर्न एज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, ठीक है, पहले उसने ये बात किया। जो उलट बात की है वो ये बात की गई है कि वॉइसेस, इस चीज़ के बावजूद जो वॉइसेस हैं, आवाज़ें हैं, वो उठाई जा रही हैं, मतलब उंगलियां उठाई जा रही हैं इनके डिक्लाइन को लेकर। इस तरह से कुछ बनाइए। और ये जो दरमियान में ये जो डैश नज़र आ रहा है, तो ये फिर इसने वो वाली बात की है जब ये बात कर रहा था ना वर्ल्ड्स लार्जेस्ट डेमोक्रेसी के, ये अपने आप को इस तौर पे पेश करते हैं, तो उसने इस बात को यहीं पे स्टॉप किया और हमें ये बताया है कि ये वो वाली बात है जिसमें इसको इस तरीके से सपोर्ट किया जाता है, ठीक है। ये सारी की सारी इसने बात यहाँ पे मेंशन की है और इस बात को यहाँ पे डैश लगा के क्लोज किया है और जो बात पहले जारी थी उसको कंटिन्यू रखा है। तो इंडिया हमारा सब्जेक्ट है। उसके बाद ये जो हैज़ ऑफन टूटेड, ये हमारी वर्ब है। टूट इट्स ओन हॉर्न का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है टॉक बूस्टफुली अबाउट वन सेल्फ और वंस अचीवमेंट्स, के मतलब जिसको कहता नहीं शेखी मारना, मतलब अपनी किसी चीज़ अचीवमेंट के बारे में या अपनी जो कोई खुसूसियत है, कोई पॉजिटिव पॉइंट है, उसको बार बार पेश करना, उसके ऊपर फ़ख्र महसूस करना, लेकिन बहुत ही ज़्यादा वो घमंडी वे में, तो उसको बोलते हैं टूट वंस ओन हॉर्न। अच्छा एंडीवर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है एफर्ट्स करना, कोशिश करना, परस्यूट करना, पीछा करना। एलाइज मतलब इत्तेहादी। कॉन्ट्रेरी मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑपोजिट, बिल्कुल मुख्तलिफ, ठीक है। फिर सब्जेक्ट है, फिर उसकी वर्ब है वॉइसेस आर बीइंग रेज्ड, के वॉइसेस उठाई जा रही हैं। डिसेंट किसको बोलते हैं? नेगेटिव चेंज को बोलते हैं, डिक्लाइन को बोलते हैं, फॉल को बोलते हैं। एज पर यूएस बेस्ड राइट्स वॉचडॉग फ्रीडम हाउस, कहता इनके मुताबिक इंडिया अंडर नरेंद्र मोदी वॉच, कहता जो इंडिया है ना इसकी निगरानी में, हैज़ ड्रॉप्ड, कहता वो गिर गया है। किस तरह से? कहता फ्रॉम फ्री टू पार्टली फ्री स्टेटस, के मतलब जहां उसका ये वाला स्टेटस था अब वो वहां से किस स्टेटस में चला गया है? पार्टली फ्री स्टेटस में चला गया है।
सिंपल सेंटेंस बना हुआ है। एज पर का मतलब होता है कि इनके मुताबिक, किनके मुताबिक, यूएस बेस्ड राइट्स वॉचडॉग फ्रीडम हाउस के मुताबिक इंडिया नरेंद्र मोदी के होते हुए इसकी निगरानी में वो गिर गया है फ्री से पार्टली स्टेटस में। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, इंडिया हैज़ ड्रॉप्ड। वॉच डॉग किसको बोलते हैं? सुपरवाइजर को बोलते हैं, गार्डियन को बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, पार्टली का मतलब क्या होता है? टू सम एक्सटेंट, नॉट कम्प्लीटली, मतलब कुछ कुछ। द हिंदू तवा इन्फ्यूज डिस्पेंसेशन, कहता है ये सारे का सारा जो डिस्पेंसेशन है, जो सिस्टम है, कौन सा सिस्टम? कहता है जो हिंदू तवा इन्फ्यूज है, मतलब जिसके अंदर ये वाली जो आइडियोलॉजीज हैं ये फील्ड हैं। कहता है इन न्यू दिल्ली में इज ड्राइविंग इंडिया इटसेल्फ, कहता है वो ड्राइव कर रहा है इंडिया को खुद ब खुद टूवर्ड्स किसकी तरफ? अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ, मतलब डिक्टेटरशिप की तरफ। सेज कहता कहते हैं द वॉच डॉग्स रिपोर्ट, वॉच डॉग की रिपोर्ट, वाइल कहता है जहां, एडिंग दैट ऐड करते हुए इस बात को कि रूलिंग हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट ऑल्सो इंकरेज, कहता है इसने इंकरेज किया है, उकसाया है, किस चीज़ को? स्केप कोटिंग ऑफ मुस्लिम, मतलब मुस्लिम्स को बलि का बकरा बनाने के लिए। विद रेफरेंस टू, कहता है रिगार्डिंग किसके बारे में? टू द स्प्रेड ऑफ कोविड-19 इन द कंट्री लास्ट ईयर, पिछले साल, विच वॉज ब्लेम्ड ऑन मुस्लिम्स, कहता जो कि ब्लेम था मुस्लिम्स पर। काफ़ी लेंथी सेंटेंस है। कह रहे हिंदू तवा इन्फ्यूज डिस्पेंसेशन न्यू दिल्ली में जो है वो ड्राइव कर रही है इंडिया को खुद ब खुद अथॉरिटेरियनिज्म की तरफ, मतलब डिक्टेटरशिप की तरफ। कहता कहते हैं वॉच डॉग की रिपोर्ट, कहता है जहाँ पे ऐड करते हुए इस बात को कि जो रूलिंग हिंदू नेशनलिस्ट मूवमेंट है उसने इंकरेज किया है मुस्लिम्स को बल्ली का बकरा बनाना। कहता किस चीज़ को लेकर? कहता स्प्रेड को लेकर, फैलाव को लेकर कोविड-19 के इस कंट्री में पिछले साल। कहता जिसका ब्लेम किया गया था, जिसका ब्लेम डाला गया था मुस्लिम्स पर। अच्छा, अब इसने यहाँ पे यूज़ किया है इन्फ्यूज्ड। इन्फ्यूज्ड का मतलब होता है फील्ड, और डिस्पेंसेशन किसको बोलते हैं? सिस्टम को बोलते हैं, ठीक है, जो भी करंट सिस्टम है यहाँ पे। अच्छा, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। अच्छा, फिर यहाँ पे इसने यूज़ किया अथॉरिटेरियनिज्म, ठीक है। ये जो चीज़ होती है ये डेमोक्रेसी से बिल्कुल उलट होती है, मतलब ये डिक्टेटरशिप इस चीज़ में आ जाती है। अच्छा, स्केप कोटिंग, स्केप कोटिंग किसको बोलते हैं? इसका मतलब होता है सारे का सारा इल्ज़ाम जो है किसी इंसान के ऊपर या किसी चीज़ के ऊपर डाल देना, ठीक है। किया किसी ने, लेकिन आप क्या करते हो? आप सारा इल्ज़ाम जो है वो किसी एक ग्रुप के ऊपर, किसी पर्सन के ऊपर, किसी चीज़ के ऊपर डाल दो, उसको बोलते हैं स्केप कोटिंग। अच्छा, विद रेफरेंस टू का मतलब होता है रिगार्डिंग, रिलेटिंग टू, मतलब किस चीज़ के बारे में इनको बलि का बकरा बनाया गया था। फिर ये सब्जेक्ट है, फिर इसकी वर्ब है। टू ऑब्जर्वर्स ऑफ इंडिया, कहता है जो इंडिया के ऑब्जर्वर्स हैं, नन ऑफ दिस इज न्यू, कहता है इनमें से कुछ भी नया नहीं है। एज अंडर बीजेपी रूल, बीजेपी रूल के अंदर, इसकी हुकूमत के अंदर, दैट कंट्री हैज़ बिगन, कहता है ये जो कंट्री है वो शुरू कर चुकी है डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन को। अच्छा, किस में ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है, किस में तब्दील हो रही है? इनटू अ हिंदू राष्ट्र, एक हिंदू नेशन में। कहता जहाँ पे अदर रिलीजन्स एंड कल्चर्स, कहता जो दूसरे रिलीजन्स हैं, कल्चर्स हैं, और टू बी पुश्ड, कहता उनको धकेला जा रहा है टू द मार्जिन्स, मार्जिन्स की तरफ, और एक्सक्लूडेड, और निकाला जा रहा है फ्रॉम नेशनल लाइफ, मतलब मेन स्ट्रीम से, इन ऑर्डर टू क्रिएट, ताकि वो क्रिएट कर सकें अ प्योर पॉलिटी, मतलब एक खालिस सियासी निज़ाम को। कह रहे कि जो ऑब्जर्वर्स हैं ना इंडिया के, उनमें से किसी के लिए भी कोई भी बात नहीं है। कहता बीजेपी की हुकूमत के अंदर जो कंट्री है वो शुरू हो चुकी है डेंजरस, बहुत ही ख़तरनाक ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ, जो कि हिंदू कौम में है। कहता जहाँ पे जो दूसरे रिलीजन्स हैं, कल्चर्स हैं, उनको धकेला जा रहा है मार्जिन्स की तरफ से और निकाला जा रहा है मेन स्ट्रीम से, ताकि वो क्रिएट कर सकें एक खालिस सियासी निज़ाम को। अच्छा देखो, अब उसने ये बात की है कि भारतीय जनता पार्टी के होते हुए, मतलब इस तरह के जो एडिटोरियल्स हैं लास्ट ईयर हमने बहुत ज़्यादा रीड किए थे जब कोविड-19 आया था, और ये सारे का सारा इल्ज़ाम जो है ना वो मुस्लिम्स पे डाल रहे थे। तो उसने एक ये वाली बात की है, इसको रिपीट किया, और दूसरी इसने बात की है यहाँ पे डेंजरस ट्रांसफॉर्मेशन की। और ट्रांसफॉर्मेशन किस में हो रही है? ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब होता है बदलाव आना, ठीक है, तब्दीली आना। ये हो रही है हिंदू राष्ट्र में। हिंदू राष्ट्र, राष्ट्र किसको बोलते हैं? नेशन को, कौम को।
देखो यहाँ पे इंडिया जो है वो अपने आप को रिप्रेजेंट करता है कि हम सेक्युलर कंट्री हैं, हमारी जो हुकूमत के मामलात हैं वो दीन के मामलात से सेपरेट हैं, और हम जो हैं मतलब अपनी कंट्री के अंदर जितने भी मिनॉरिटीज़ हैं, जितने भी लोग हैं जो चाहे किसी भी फ़िरका से ताल्लुक़ रखते हो, किसी भी मज़हब से हो, हम सबको रिस्पेक्ट देते हैं। तो कहता है कि ये जो आप चीज़ जो दिखाते थे ना, इसकी ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हो गई है, और ये ट्रांसफॉर्मेशन स्टार्ट हुई है बिल्कुल हिंदू राष्ट्र में, कि ये जो इंडिया है ये एक ऐसी कंट्री बनने जा रहा है कि जहाँ सिर्फ़ और सिर्फ हिंदू नेशन होगी और कोई नहीं होगी। कैसे? कहता जो रिलीजन्स हैं और जो कल्चर्स हैं, ठीक है, जो मिनॉरिटीज़ हैं और जो उनके रिलीजन्स हैं, जो कल्चर्स हैं, कहता उनको तो जो मेन स्ट्रीम है ना, जहाँ जहाँ असल इनको राइट्स होते हैं, जो दूसरे लोगों को हकूक़ होते हैं, ठीक है, वोट डालने के, उनको जायदाद के हक़ होते हैं, उनको उनकी और भी चीज़ों में जो मतलब एक शहरी होने के हैसियत से जो जो उनको हकूक़ हासिल हैं, उनसे तो उनको मार्जिन्स पे धकेला जा रहा है, उनको मेन स्ट्रीम से निकाला जा रहा है। ठीक है, ये वो वाली बात कर रहा है। और दूसरी बात, अगर किसी भी नेशन को या किसी कंट्री को या किसी भी चीज़ को जब आप मार्जिन्स पे धकेलते हो ना, तो उसका मतलब ये होता है आप उसको मेन स्ट्रीम से निकाल कर ये साइड्स पे धकेल रहे हो। ये जो चीज़ें नज़र आ रही हैं ये मार्जिन्स होते हैं, ठीक है। कॉपी की साइड्स पे जो लाइंस लगी होती हैं ये मार्जिन्स होती हैं। ये वो चीज़ें होती हैं जहाँ हम अपना एक्स्ट्रा वर्क करते हैं, मतलब जो कोई भी इम्पोर्टेंस नहीं रखती, ठीक है। तो इसी तरह से वो ये जो लोग हैं इनको ये मार्जिन्स पे धकेल रहे हैं। तो आई होप कि अब आपको समझ आ गई होगी कि ये बात क्या कर रहा है यहाँ पे। इंडीड कहता बेशक द बीजेपी हैज़ ट्रांसफॉर्म, कहता भारतीय जनता पार्टी ट्रांसफॉर्म कर चुकी है इट्स आइडियोलॉजिकल शिपोलेट्स, अपनी इसकी जो आइडियोलॉजीज़ हैं, जो इसके बिलीव्स हैं, इनटू स्टेट पॉलिसी में बाय इंट्रोड्यूसिंग, कहता इंट्रोड्यूस करते हुए डिस्क्रिमिनेटरी सिटीजनशिप लॉज को, कहता डिज़ाइन टू, कहता जिनको डिज़ाइन किया गया है डिसफ्रेंचाइज करने के लिए, महरूम करने के लिए इंडियाज़ मुस्लिम्स को, अलोंग विद, कहता साथ ही साथ लेटिंग, इजाज़त देते हुए मर्डरस बैंड्स ऑफ काउ विजिलेंट्स को गो अनपनिश्ड, के आप जाओ अनपनिश्ड, मतलब आप उन लोगों को मारो जिन्होंने काए खाई है लेकिन आपको कोई सज़ा नहीं होगी। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है कि भारतीय जनता पार्टी की जो अपनी आइडियोलॉजीज़ हैं वो इनको ट्रांसफॉर्म कर रही हैं स्टेट पॉलिसी में, कहता है इंट्रोड्यूस करते हुए एक ऐसे सिटीजनशिप लॉ को, कहता जो डिज़ाइन किया गया महरूम करने के लिए इंडियाज़ मुस्लिम्स को, कहता साथ ही साथ इजाज़त देते हुए इस ग्रुप को काउ विजिलेंट्स के, मतलब जो कि काउ के निगरान है, कि आप जो हो गो चले जाओ अनपनिश्ड, मतलब आप उन लोगों को मारो जो गाय खाते हैं लेकिन आपको कोई पूछने वाला नहीं है। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। शिपोलेट्स किसको बोलते हैं? शिपोलेट्स बोलते हैं लॉन्ग स्टैंडिंग बिलीव्स को, ठीक है, उनके जो भी नुक्ता नज़र है, जो भी उनके बिलीव्स हैं, जो कुछ भी हैं, ठीक है, वो जो चीज़ है ना, ये जो इनके बिलीव्स हैं, कहता है इनको आप स्टेट पॉलिसी में क्यों लेकर आ रहे हो, ठीक है। आपने क्या किया, इनके जो बिलीव्स थे, ज़ाती बिलीव्स थे, आइडियोलॉजिकल शिपोलेट्स से, उन्होंने इनको ट्रांसफॉर्म कर दिया स्टेट पॉलिसी में। उन्होंने ये ऐसे लॉज बना दिए हैं जो कि बिल्कुल डिस्क्रिमिनेटरी हैं। डिस्क्रिमिनेटरी लॉज कौन से होते हैं? कहता है जो बाइस्ड होते हैं, प्रिजुडाइज्ड होते हैं, अनफेयर होते हैं, ठीक है, उनको बोलते हैं डिस्क्रिमिनेटरी लॉज। डिसफ्रेंचाइज का मतलब होता है पावरलेस, हेल्पलेस, बेयारो मददगार, ठीक है, जिसको बड़े मजबूर इस टाइम जो इंडिया के मुस्लिम्स हैं उनकी बात कर रहा है। बैंड्स किसको बोलते हैं? ग्रुप ऑफ पीपल विद सेम इंटरेस्ट, ठीक है। अच्छा, काउ विजिलेंट्स, अच्छा ये वो बात कर रहा है कि इनके अंदर एक ऐसा ग्रुप है, ठीक है, जैसे गैंग बना हुआ, ठीक है, जो कि काउ गार्ड है, काऊ का कीपर है, काऊ प्रोटेक्टर है। मतलब इनको कहीं पे भी अगर ये बात पता चलती है कि यहाँ लोगों ने काऊ को ज़िबा किया है, काऊ को खाया है, तो ये लोग जाएंगे और उस पर्सन को मारना स्टार्ट कर देंगे, उसका कत्ल कर देंगे या जो कुछ भी है, मतलब उसके साथ गलत सलूक करेंगे। तो ये है बैंड्स ऑफ विजिलेंट, काऊ विजिलेंट्स। मोर ओवर, कहता मज़ीद न्यू दिल्ली ब्रूटल कैंपेन, कहता है न्यू दिल्ली की जो बहुत ही ब्रूटल, बहुत ही मतलब जिसको कहते हैं जुल्माना कैंपेन थी इंडिया हेल्ड कश्मीर में, हैज़ सीरियसली टर्निश्ड, कहता उसने सीरियसली मतलब दागदार कर दिया इस क्लेम्स, इसके दावों को, जो कि थे और बीइंग का डेमोक्रेसी, जो कि थे डेमोक्रेसी के होने के। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है न्यू दिल्ली की जो भी ब्रूटल कैंपेन थी इंडिया हेल्ड कश्मीर ने, उसने तार तार कर दिया इसके दावे को, जो कि था डेमोक्रेसी के होने का। तो अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है।
अच्छा, अब देखो ये अब तक ये जो भी इसने यहाँ तक ये जो बात की है ना, इसकी एक एक बात के ऊपर एक एक एडिटोरियल आया था लास्ट ईयर, ठीक है। ये कोविड-19 को लेकर जब उन्होंने इल्ज़ाम डाला था मुस्लिम्स पे, जब ये भारतीय जनता पार्टी थी और ये इन्होंने क्या किया था, जब मुस्लिम्स को एक साइड पे करने की कोशिश की थी, ये वाली बात, और ये जो काउ विजिलेंस वाली बात थी, और ये वाली के ये जो इन्होंने कैंपेन चलाई थी, इसके ऊपर हमने बहुत सारे एडिटोरियल्स किए थे लास्ट ईयर। तो ये सारी बातें जो है ना, जितने वो एडिटोरियल्स है, सबका निचोड़ है आज का एडिटोरियल। द ट्रांसफॉर्मेशन कहता है ये जो तब्दीली है ना, फ्रॉम अ सेक्युलर रिपब्लिक से इनटू अ एक्सक्लूसिव राष्ट्र, कहता है यहाँ से यहाँ तक की ये जो तब्दीली है बिगिन, कहता है ये शुरू हुई इन अर्नेस्ट इन 1992, मतलब मुकम्मल तौर पर ये 1992 में सीरियस वे में ये स्टार्ट हुई थी। कहता व्हेन जब द बाबरी मस्जिद वाज टोर्न डाउन, कहता जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया बाय अ मॉब ऑफ हिंदू जेलर्स, हिंदू कट्टर हिंदुओं के ज़रिए, टू मेक वे, रास्ता बनाने के लिए, फॉर अ राम मंदिर के लिए। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुई है ना एक सेक्युलर रिपब्लिक की, किस चीज़ में, एक्सक्लूसिव राष्ट्र में, मतलब ये जो अभी ऊपर मैंने बताया था कि ये खाली एक ऐसी नेशन बना रहे हैं, एक ऐसी कौम बना रहे हैं जो सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं की होगी। कहता है ये शुरू हुई थी ट्रांसफॉर्मेशन सीरियस वे में 1992 में, कहता है जब बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था एक कट्टर हिंदुओं के ज़रिए, ताकि वो रास्ता बना सके राम मंदिर के लिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। इन अर्नेस्ट का मतलब होता है इन अ सीरियस वे, ठीक है। अच्छा, फिर ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। टोन डाउन, ठीक है। टीयर डाउन का मतलब होता है डिस्ट्रॉय करना और रिमूव करना स्ट्रक्चर को, किसी के स्ट्रक्चर को ख़राब करना, तबाह करना, ठीक है। अब यहाँ पे वो बात कर रहा है बाबरी मस्जिद को शहीद किया गया था, ठीक है। जिलट्स किसको बोलते हैं? फनेटिक को बोलते हैं, एक्सट्रीमिस्ट को बोलते हैं, रेडिकल को बोलते हैं। हमारी ज़ुबान में ये समझ लो कट्टर लोगों को बोलते हैं, ठीक है। ये वो लोग होते हैं, ये कहीं पे भी हो सकते हैं, मज़हब में भी हो सकते हैं और किसी मुल्क को, अपने मुल्क को लेकर भी हो सकते हैं, ठीक है। आयरोनिकली, कहता हंसी की बात यह है, येस्टरडेज एक्सट्रीमिस्ट, कहता कल के जो एक्सट्रीमिस्ट थे आर इंडियाज प्रिंसिपल पॉलिसी मेकर्स टुडे, कहता वो आज इंडिया के प्रिंसिपल पॉलिसी मेकर्स हैं। कहता हैंस लिहाजा द रिकॉग्निशन, कहता जो पहचान है, बाय राइट थिंकिंग पीपल, उन लोगों के ज़रिए जो कि सही सोचते हैं, एंड ऑर्गेनाइजेशंस, कहता ऑर्गेनाइजेशंस के ज़रिए, वर्ल्ड वाइड, कहता पूरी दुनिया में, दैट ये कि इंडिया हैज़ बिकम, इंडिया बन चुका है अ डिफ़िकल्ट प्लेस, एक बहुत ही डिफ़िकल्ट जगह, टू लिव फॉर, रहने के लिए, इट्स मिनॉरिटीज़, इसकी मिनॉरिटीज़ के लिए। कहता हंसी की बात यह है कि जो कल के एक्सट्रीमिस्ट कट्टर लोग थे वो आज इंडिया के प्रिंसिपल पॉलिसी मेकर्स हैं। कहता लिहाजा ये जो पहचान है ना बिल्कुल सही लोगों के ज़रिए और ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए पूरी दुनिया में, वो ठीक है कि ये जो इंडिया है वो बन चुका है एक बहुत ही डिफ़िकल्ट जगह रहने के लिए, मिनॉरिटीज़ के लिए। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। वाइल, कहता है जहाँ, द शॉक ट्रूप्स ऑफ हिंदू तवा, कहता है ये जो हमला अवन है ना हिंदू तवा के, विल रिनाउंस, कहता है ये रिजेक्ट कर देंगे किस चीज़ को, रिपोर्ट को, किस तौर पे, एज इंटरवेंशन, की मुदाखलत है, इन इंडियाज़ इंटरनल अफेयर्स, इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में, जैसा ये कश्मीर के मामले में भी कहते हैं। एंड ट्राई एंड जस्टिफाई, और कहता कोशिश करेंगे और जस्टिफाई करेंगे हेट फील्ड कैंपेन्स को, उन कैंपेन्स को जो कि हेट फील्ड हैं, जिसमें नफरत भरी हुई है मिनॉरिटीज़ को लेकर, अंडरटेकन, कहता जो कि लिए गए हैं बाय द बीजेपी के ज़रिए। द फैक्ट इज़ दैट, कहता हकीकत ये है कि न्यू दिल्ली कैन नो लॉन्गर हाइड, कि जो इंडिया है ना वो ज़्यादा देर तक छुपा नहीं सकता प्रोटेस्ट को, मतलब गलत रोंग्स को, गलत कामों को, दैट आर बीइंग कमिटेड, कहता जो कि किए जा रहे हैं अगेंस्ट इंडियाज़ मुस्लिम्स के एंड अदर मिनॉरिटी कम्युनिटीज़ के, अंडर द बीजेपी RSS कंबाइन, इन दोनों के अंडर। तो अब वो ये बात कर रहा है, कहता है जहाँ ये हमला आवर है ना हिंदू तवा के, कहता है ये तो बिल्कुल रिजेक्ट कर देंगे इस रिपोर्ट को कि ये मुदाखलत है इंडिया के इंटरनल अफेयर्स में, और ट्राई करेंगे, कहता कोशिश करेंगे और बिल्कुल सही ठहराएंगे इस हेट फील्ड कैंपेन्स को, कहता जो कि ली गई थी भारतीय जनता पार्टी के ज़रिए। कहता हकीकत ये है कि ये जो इंडिया है वो ज़्यादा देर तक नहीं छुपा सकता अपने गलत कामों को, कहता जो कि किए जा रहे हैं इंडिया मुस्लिम्स के अगेंस्ट और मिनॉरिटीज़ के अगेंस्ट, किसके अंडर, कहता बीजेपी और RSS दोनों के अंडर। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। रिनाउंस का मतलब होता है अबैंडन करना, रिजेक्ट करना, थ्रो ऑफ कर देना, फेंक देना। फिर यही सब्जेक्ट है, ठीक है। इसकी जो दो वर्ब्स हैं वो यहाँ पे पड़ी हैं, द शॉक ट्रूप्स ट्राई एंड जस्टिफाई, ठीक है।
फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब, फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। अच्छा, ग्रोटेस्क का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है मॉन्स्ट्रस, रॉन्ग, बिल्कुल गलत किस्म के। अच्छा, अब यहाँ पे इसने रॉन्ग्स यूज़ किया है। देखो रॉन्ग जो होता है ना, जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है गलत किस्म के काम, ठीक है, अनजस्ट, डिसऑनेस्ट और इमोरल एक्ट, तो उसके लिए भी रॉन्ग्स यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो रॉन्ग्स है वो नाउन है, और यहाँ पे ये जो रॉन्ग मैंने बोला ये एडजेक्टिव है, ठीक है, और रॉन्ग वर्ब भी होती है। फिर सब्जेक्ट फिर वर्ब। मोर इंटरनेशनल एक्टर्स शुड हैव द करेज टू कॉल अ स्पेड अ स्पेड। कहता है जितने भी इंटरनेशनल एक्टर्स हैं, कहता उनके पास इतनी करेज होनी चाहिए, हौसला होना चाहिए कि वो बिल्कुल सही सही बोलें, मतलब जो नज़र आ रहा है वही बात बोलें, उनके पास इतनी करेज होनी चाहिए। तो ये सब्जेक्ट ये वर्ब। अच्छा, टू कॉल अ स्पेड का मतलब होता है टू स्पीक डायरेक्टली एंड ब्लंटेंटली, मतलब आपके सामने गलत हो रहा है, ठीक है, गलत करने वाला अगर आपका दोस्त भी है या वो पर्सन है जो पावर में है, लेकिन आपके अंदर इतनी करेज होनी चाहिए कि आप ये बोलो कि हाँ ये तुम जो काम कर रहे हो ये गलत कर रहे हो, तो इसको बोलते हैं कॉल अ स्पेड। तो आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया। इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।